प्रदेश का मंच। न्यूज 18 का भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश का मंच सजा। मंच पर सियासत के दिग्गजों के साथ ही सिने जगत के सितारों ने भी एमपी के विकास पर अपनी बात रखी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महामंच पर सनातन के साथ ही प्रदेश की राजनीति पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश का महामंच, एक ऐसा मंच जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति के साथ ही प्रदेश के विकास के मसले पर दमदार तरीके से अपनी बात रखी। सीएम ने सनातन क्या है ये भी समझाया, साथ ही ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया, उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है। ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और ना कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता प्रदेश का विकास बताया और घोषणावीर कहे जाने पर भी करारा जवाब दिया। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ भाई। जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे, कमलनाथ मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काहे को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी कि कोई मुख्यमंत्री रोने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जन कल्याण के लिए। इंडी गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में निशाना साधा, साथ ही राहुल के जनसंपर्क को नौटंकी करार दिया। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं। ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने? 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इनने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ। राहुल जी ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते। किसी ने कह दिया कुली बन जाओ, तो कुली बन गए। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं में विकास के एजेंडे को ही तरजीह दी। साथ ही साफ शब्दों में ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राइजिंग मध्य प्रदेश के महामंच पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को एक बार फिर से चुनावी हिंदू बताया। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि ये लोग चुनावी हिंदू हैं। सनातन पर विवादित बयानों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्टालिन थोड़े दिनों में अनस्टॉल हो जाएंगे।
आपके कुछ ऐसे बयान में पढ़ने जा रही हूं, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे उसके बाद। सीआर लोमड़ी एक साथ दिखे तो समझो दूसरे घाट पर शेर है। दिग्गी ने पूरी कांग्रेस उधेड़ दी, हमारे सूट की सिलाई देख रहे, और विपक्ष फूके बल्ब की झालरों की तरह है। दरअसल राजनीति में क्या है, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, इसलिए से कभी कभी शेर शायरी के माध्यम से, तुकबंदी के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। दिग्विजय सिंह जी ऐसे शख्स हैं राजनीति के अंदर कि वो हमेशा, जो आपका पहला सवाल था और दूसरे सवाल को मिला रहा हूं मैं, कि वो हमेशा हिंदुत्व पर चोट करते हैं। आपने सनातन का पहला सवाल किया था जी, और दूसरा जो तुकबंदी की बात की थी। मैंने, जब ये सरकार गिर रही थी तो जो कांग्रेस के उस समय के विधायक थे वो बंगलौर में थे, और कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को ही भेज दिया था उन्हें मनाने को। गए, दिग्विजय सिंह से नाराज होने थे मनाने भी। तब मैंने पहला उनके ऊपर व्यंग किया था कि आगे क्या होगा ये खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। चलिए, आपने नाम ले ही दिया है कमलनाथ जी का, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज हमारे शो में वो वर्चुअली जुड़े हमारे साथ, और उनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए सनातन से जुड़े हुए, हिंदुत्व से जुड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि सनातन तो पूरे देश का है, सनातन आचार है, सनातन विचार है, लेकिन आप लोगों ने इसे प्रचार बना दिया वोट के लिए। स्वाभाविक रूप से, चूंकि वो वोट से ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। ये चुनावी हिंदू हैं जितने भी हैं। अभी वो कथा करा रहे हैं, मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। भाई वो 30 साल से सांसद हैं, 35 साल से सांसद हैं, तब क्यों नहीं कराई थी कथा? एक आध बार कराना चाहिए था उनको कथा। अब चुनाव में ही क्यों करा रहे हैं? जब वो पिछली बार आए थे यहां नेतृत्व करने के लिए, तब वो बहुत सारे मंदिर गए, बीच के 5 साल फिर गए ही नहीं, फिर अब जा रहे हैं। तो ये जो उनका और उनके नेताओं का, दिल्ली वालों का, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बहन जी गंगा में डुबकी लगाती हैं, चुनाव के बाद क्यों नहीं लगाती? हमें आपत्ति नहीं है कि अभी लगाएं, लेकिन चुनाव के बाद भी तो लगाएं। अब एक आध बार उत्तर प्रदेश में जाके डुबकी लगाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं लगाते हैं, यहां आपत्ति है। अच्छा, सनातन को लेकर जो बहस छिड़ी है, उसमें जो INDIA अलायंस है और कमलनाथ जी, दोनों का रुख अलग अलग दिखाई दे रहा है। INDIA अलायंस की जो पार्टियां हैं, आपने देखा ही होगा, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, ए राजा हो, उन्होंने सनातन को लेकर डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV इस तरह की बातों से संबोधित किया। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। मैं भक्ति पे मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। पहले आपका दोबारा सनातन आ गया, मैं सनातन की बात कर लूं। देखिए, ये सॉफ्ट टारगेट हिंदू को मानते हैं। अगर अभी ये दूसरे धर्म पे बोल देंगे तो इनका सर तन से जुदा हो लेगा। ये बयान मैं आपके सामने रखने जा रही थी कि आपने ऐसा भी कहा था, मैं अभी कि भी किसी और धर्म पर बोलते तो सर तन से जुदा हो जाता। मैं कोई बात बोलने के बाद मुकर ही नहीं हूं, अभी भी नहीं मुकर रहा। कहा था और अभी भी कह रहा हूं आपसे, ये बोल नहीं सकते एक भी। बोल के दिखा दें। ये हमको सॉफ्ट टारगेट मानती है। हमारी इतनी सी आपत्ति है कि आप ऐसा क्यों करते हो कि हमारे बारे में बोलने वालों को ही दूसरे धर्म पे तो एक आध बार बोले, या दूसरे धर्म में कोई खामी नहीं, सारी खामियां हमारे ही धर्म में। हम अपने धर्म को मान रहे हैं, वो दूसरे धर्म को मान रहे हैं, ये अलग अलग विषय हो गए। अब ये स्टालिन जो है ना, अनइंस्टॉल हो जाएंगे थोड़े दिन में, आप देखना। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सनातन की जड़ कोई हिला नहीं सकता। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोग विदेशी धन की बंदूक से सनातन पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में सनातन का मान बढ़ाया है। एक चर्चा बहुत जोरों से है, और वो चर्चा ये है कि हालांकि बहुत सुखद स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ है, सनातन पर वार हो रहा है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, जो इस प्रकार देश में प्रदूषण फैलाते रहते हैं, इससे न समाज को अंतर पड़ता, न देश को अंतर पड़ता है। सारी दुनिया जानती है, हमारे यहाँ हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर सनातन की जड़ को कोई हिला नहीं पाया। हमारी जड़ें बहुत गहरी है। मुझे याद आता है
एक बहुत अच्छा, जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे जी। तो लॉर्ड मैकाले का एक हमने भाषण पढ़ा था जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट का। उन्होंने कहा था कि भारत में मैं सदूर घुमा पर यहाँ से धर्म, इतने धार्मिक लोग हैं कि इनको हटाने के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति देना पड़ेगी कि इनका धर्म से विश्वास उड़ जाए। तो लॉर्ड मैकाले की कुछ औलादें हैं इस प्रकार के बयान देती रहती है, पर भारत या भारतीय व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश जी, कौन है औलादे? ये है तो सब भारत वाले ही ना हम लोग। मैं कह तो रहा हूं कि जो इस प्रकार कि के भारत बयान और देते वाले ही हैं हम लोग, सारे लोग तो भाई, कौन इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके कंधे पर विदेशी धन की बंदूक रखी जाती है और वो चलाते हैं इस देश के अंदर। पर हमारे देश में सनातन धर्म का जो ध्वज है, मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, पुरानी क्लिपिंग उठा के देखना सिर्फ, कि जो भी विदेश से मेहमान आता था वो गांधी जी की समाधि पर जाता था तो जूते पहनकर पुष्पांजलि अर्पित करता था। इस बार हमने देखा G20 में मोदी जी आए, उन्होंने जूते उतारे, सब ने जूते उतार दिए और जूते नहीं उतार के सब पीछे पीछे आए और उन्होंने समाधि में पुष्पांजलि की। मेरे दोस्त ने मजाक मजाक में कहा कि यार ये बंदा 10 साल अगर प्रधानमंत्री रह गया तो इनको सबको नवरात्रि के उपवास भी करा देगा। यही नहीं, जब वो बाहर थे तो नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, स्टेज पे नेशनल फ्लैग लगा था। जी हाँ। मोदी जी अपने नेशनल फ्लैग से पीछे हट गए तो बाकी सारे लोग भी हट गए। वो तो बात है, लेकिन आपके बयान कभी कभी बहुत उग्र हो जाते हैं। आपने कहा कि जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। हाँ। मैंने कहा था कि भारत माता के जय बोलने वाले लोग अपने कहते हैं कि हमारे यहाँ चाकू रोक दोगे तो भी नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा भाई चाकू रखने की जरूरत ही क्या है? जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको ऐसे लोग अभी कभी मिले कि जो कहते हैं कि मैं चाहे चाकू रख दो कि हम नहीं बोलेंगे? मैंने टीवी पे देखा था ओवैसी साहब को कि मेरी गर्दन पर अगर चाकू रख दोगे तो मैं तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो ये बयान उन्हीं के लिए था कि मैं जान ले लूंगा। हाँ, मैंने कहा कि अपने आप ही चले जाएंगे ऐसे लोग। हाँ, आप एक बहस चल रही है देश में भारत और इंडिया की, भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। देखिए, बहस में भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भूमिका नहीं है, पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है तो इंडिया हटना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हम तो भारत के संविधान में लिखा है इंडिया, भारत बरोबर लिखा है, भारत के प्रीएम्बल्स में लिखा हुआ है, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पर जो आपत्ति कर रहे हैं उनकी आपत्ति भी अपनी जगह सही है, इसलिए देश को विचार तो करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर केंद्रीय मंत्री और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी नर नारायण की जोड़ी है। ईश्वर ने पीएम मोदी को विशिष्ट कार्य के लिए धरती पर भेजा है। उमा भारती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि अगर सरदार पटेल की चली होती तो आज पीओके भारत में होता। आरोप लगता है कि बीजेपी जो है, आखिरी सवाल है, बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी का जो राइज है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के कारण हुआ है और कोई कारण नहीं है। बीजेपी नफरत फैलाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान है और बीजेपी नफरत की दुकान है। मुझे तो दुकान ही शब्द समझ में नहीं आई, क्योंकि मोहब्बत और नफरत तो दिल में होती है, दुकान पर कब से बिकने लगी है, यही मुझे समझ में आया है। इसकी सौदागिरी कब से होने लगी है? ये तो दिलों की बात है, दुकानदारी की बात कहां से हो गई? एक बात मेरा ये कहना है। दूसरा मुझे ये कहना है कि आप बताओ भारत पाकिस्तान कब बना है? तब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे, तब मैं पैदा नहीं हुई थी। आप बताओ सिखों पर जब 84 में दंगे हुए, धर्म के नाम पर उनका कत्लेआम किया गया, तो किसने किया है? किसने मारा है? किसने नॉर्थ ईस्ट में अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम ईसाई पादरियों के अनुसार सरकारों को चलाएंगे? तो ये तो ऐसे हो गया, वो क्या पारसा बन रहे हैं, ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। इनको इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए, इनको अपनी करतूतें खुद याद करनी पड़ेंगी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी के बारे में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूं, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं और इस नाते से हम उनका सम्मान रखते हैं। बाकी वो जो बोलते रहते हैं उसी वजह से कांग्रेस का फजीता होता रहता है, तो हमें अलग से फजीता करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा काम कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का वो छोटे राज्य तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हैं और उनने अन्ना हजारे का पूरा उपयोग किया, और जिस आंदोलन से वो निकले हैं वो अन्ना हजारे ही उनके खिलाफ हो गए। यही अरविंद केजरीवाल के लिए। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
अब आप कहोगे कि मैं ऐसा बोलती हूं उनके बारे में, मैं उनको मानती हूं कि वो एक विशिष्ट विभूति हैं। देखो 5 प्रकार के अवतार माने गए हैं हमारे देश में। एक होता है पूर्ण अवतार, जैसे कृष्ण हुए। एक होते हैं अंशा अवतार, जैसे कि राम हुए। एक होते हैं विशेष अवतार, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवतार लेते हैं। एक होते हैं नित्य अवतार, अचानक आपकी जिंदगी में कोई आपको बचाने के लिए आ गया। और एक होते हैं बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिए, एक विशिष्ट समय के लिए वो धरती पर आते हैं और उनको सर्वशक्ति संपन्न किया जाता है। मेरी राय में मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो बिल्कुल नर नारायण की जोड़ी है। वो जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जोड़ी थी, जैसे राम और हनुमान की जोड़ी थी, ये नर नारायण की जोड़ी है। ये इसी के लिए है कि भारत अखंड हो, ये इसी के लिए है भारत इकोनॉमिक सुपर पावर हो, और इसी के लिए कि भारत मिलिट्री सुपर पावर हो। जैसे पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी थी। नहीं, पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी के साथ में तुलना इसलिए नहीं करूंगी कि अगर सरदार पटेल की नेहरू जी ने चलने दी होती तो पीओके हमारे पास में होता, हमारे पास होता। ये नेहरू जी की भूल का परिणाम है। और अगर नेहरू जी की चल गई होती तो हैदराबाद भी पाकिस्तान में चला गया होता और सौराष्ट्र भी पाकिस्तान में चला गया होता। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर कमलनाथ ने कहा कि इस बार एमपी में बाजी पलटेगी। उन्होंने कहा कि एमपी की राजनीति सौदे से नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों और युवाओं के लिए किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें जीत का भरोसा है। सनातन पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि धर्म आचार विचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी की राजनीति ध्यान भटकाने की है। जी, आप हमेशा कहते हैं कि मुझे प्रदेश के भविष्य की चिंता है, तो क्या 2023 में कमलनाथ बाजीगर बनेंगे? बाजी पलटेगी प्रदेश में? आवश्यक पलटेगी। आज प्रदेश की तस्वीर पूरे प्रदेश के मतदाताओं के सामने है। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति अपने प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या उसका गवाह है, और हर वर्ग परेशान है। ये क्या मुझे समझाने की आवश्यकता है? ये तो लोग जो भुगत रहे हैं, ये उनके सामने, ये चित्र सबके सामने है। सवाल सर मैं करना चाह रहा था कि सनातन पर विवादित बयान जो इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कोई नुकसान होगा इससे? उदयनिधि स्टालिन का बयान आपने सुना होगा। जी देखिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है। सीधी बात है, अपना देश सनातन धर्म का देश है। मुझे खड़े होकर ये नहीं कहना कि मैं पुरुष हूं। ये तो सब जानते हैं सनातन धर्म का देश है। अब कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, देखिए, धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचार का विषय बनाती है, जनता का ध्यान मोड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ध्यान मोड़ने की राजनीति है कि एजेंडा बदल दो, बेरोजगारी की बात मत करो, भ्रष्टाचार की बात मत करो, किसानों की तकलीफों की बात मत करो, छोटे व्यापारियों की बात मत करो। ऐसी बात करो जहां जनता का ध्यान मुड़ जाए। ये हमें उनकी राजनीति समझनी है। सर, विपक्ष का यह मानना है कि भोपाल में सनातन को लेकर एक रैली होने वाली थी, इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी रैली की शुरुआत होनी थी, लेकिन कहते हैं कि सनातन पर स्टालिन के बयान के बाद शायद कुछ डर सा रहा तो रैली रद्द हो गई। क्या वजह रही सर इस रैली की रद्द होने की? ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी एक सुझाव आया था कि भोपाल में रैली करी जाए, उस पर सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। तो मैंने कहा मैं व्यस्त हूं, मैं इस रैली को संगठित नहीं कर पाऊंगा, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगा। बस मामला वहीं खत्म हो गया। एक सुझाव आया था, भोपाल का आया था, नागपुर का आया था, फलानी जगह का आया था। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।